जय श्री राम। धनु राशि के जातकों, अब आपकी ही राशि के स्वामी ग्रह हैं बृहस्पति, जो कि अभी तक वक्री अवस्था में आपकी राशि से सप्तम भाव में चल रहे थे। शास्त्र कहता है कि जब कोई ग्रह वक्री हो जाए तो उसको शक्ति या शक्तिशाली कहा गया, क्योंकि वो सूर्य से दूर होने के कारण वक्री है। लेकिन अगर वो अच्छे भावों का स्वामी है, अच्छे भाव में होकर वक्री है, तो उसके स्ट्रांग रिजल्ट मिलते हैं। और अच्छे भावों का स्वामी नहीं और अच्छे भाव से संबंध नहीं है तो वो वक्री ग्रह नुकसान भी कर सकता है, क्योंकि वो अगर वो शक्ति या शक्तिशाली है तो उसके देने की क्षमता अगर ज्यादा है तो उसके लेने की क्षमता भी ज्यादा होगी। आपके लिए अच्छी बात क्या है कि भी आपकी राशि का लॉर्ड सप्तम भाव में वक्री है। अब इसमें क्या है कि राशि का लॉर्ड अगर वक्री हो तो मैं सबसे पहले चेतावनी देता हूं कि अपने हेल्थ का ध्यान रखना, कि ये वक्री प्लेनेट आपकी दिनचर्या खराब कर सकता है, आपका अनुशासन बिगाड़ सकता है, आपका खान पान बिगाड़ सकता है और आपको हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखा भी होगा, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आई होगी। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि आपकी राशि का राशि से चौथे घर सुख स्थान का मालिक है बृहस्पति, सप्तम भाव में वक्री से निकलकर मार्गी हो रहा है। यानी अब जो स्थितियां हैं वो पीछे घुमावदार कुछ उल्टा चलती हुई प्रतीत नहीं होंगी, अब डायरेक्ट होंगी। डायरेक्ट का मतलब है सीधी चाल चलना, सीधी चाल का मतलब है किसी चीज में फ्लो आना। फ्लो आने का मतलब है अब कार्य की प्रगति स्थितियां, कार्य का सफल होना दिखाई दे रहा है। तो सबसे अच्छी बात, बृहस्पति राशि का मालिक होकर राशि को देखेगा मार्गी अवस्था में, तो एक पहली पॉजिटिव एस्पेक्ट ये दिखता है कि ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन के अंदर आपकी हेल्थ को ठीक करेगा, आपको सकारात्मक स्थिति देगा, आपके जीवन के अंदर ऊर्जा भरेगा कि मैं जिस कार्य को कर रहा हूं या कर रही हूं या जिस कार्य में हस्तक्षेप हो रहा है या जिस चीज के लिए लगे पड़े हो उसमें ये सफलता देने वाला योग बनेगा। कोई भी मैटर्स आपके जीवन में, कोई भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी रिलेटेड है, कोई रुका हुआ है, कुछ अटका हुआ है, तो इस बृहस्पति के मार्गी होने से वो सॉल्व होगा। अब जैसे जैसे बृहस्पति आगे बढ़ेगा, भी 11 मार्च को आपका मार्गी हो रहा है, तो क्या 11 मार्च के बाद फिर अगला महीना अप्रैल मई जून, तो उनसे क्या होगा, धीरे धीरे करके ये स्थिति पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी। तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमको यहाँ से क्लियरली प्राप्त हो रहा है। बृहस्पति की दृष्टि अब तीसरे घर पर है और 11वें घर पर भी है। 11वां घर जो कि इनकम का है, तो तीसरा घर कम्युनिकेशन और यात्राओं से लाभ लेने का भी दिखाई देता है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन टू ट्रेवलिंग यात्राओं से फायदा देता है, कम्युनिकेशन से फायदा देता है, लाभ के अवसर बनाएगा। किसी भी तरीके के मैटर्स अगर लाइफ में ऐसे चल रहे हैं कि पैसा रुक गया है, फ्लो नहीं बन रहा है, तो वो फ्लो बनेगा और वो फायदा आपको यहाँ से दिखाई देगा। जय श्री राम।